लोकसभा में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने शनिवार को देश का आम बजट पेश किया। संसद में निर्मला सीतारमण ने लगातार 8वां बजट पेश किया। इस बजट में वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत दी। बजट में वित्त मंत्री ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब 12 लाख की सालाना कमाई पर कोई भी इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो चलिए आइए जानते हैं इस बजट के 10 बड़े ऐलान, यानी वित्त मंत्री ने कौन से बड़े ऐलान किए हैं, उन 10 बड़े ऐलानों पर एक नजर डालते हैं। इसमें पहला ऐलान है इनकम टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला पूर्ण बजट था और इसमें इनकम टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिली है। संसद में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि अब 12 लाख की सालाना कमाई पर कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ये बदलाव नए टैक्स रिजीम के तहत किया गया है। बता दें कि इससे पहले 7 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होता था। स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75,000 रुपए ही रखा गया है। अब 24 लाख की आय पर 30% टैक्स लगेगा। वहीं 75,000 रुपए तक के स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट भी होगी। साथ ही 15 से 20 लाख की आय पर 20% टैक्स लगेगा। अगला पॉइंट है बिहार के लिए काफ़ी सौगात। बिहार में इस साल चुनाव होने हैं और बजट में उसका असर भी दिखा। केंद्र सरकार में भाजपा की बड़ी साझेदार जेडीयू को खुश करने के लिए बजट में काफ़ी कुछ दिया। इस बजट में बिहार के लिए काफ़ी बड़े बड़े ऐलान किए गए। बजट में सबसे पहले बिहार के मखाना को लेकर वित्त मंत्री ने बड़ा ऐलान किया। बिहार में मखाना बोर्ड का गठन होगा। इससे बिहार के लोगों को ज़्यादा लाभ होगा। बजट में ऐलान करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बिहार के भविष्य की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए राज्य में 3 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट भी बनाए जाएंगे। ये नए एयरपोर्ट पटना एयरपोर्ट की क्षमता के विस्तार से अलग होंगे। बजट में ये भी ऐलान किया गया है कि आईआईटी की कैपेसिटी भी बड़ी है। इसके साथ ही आईआईटी पटना का विस्तार किया जाएगा। बजट में ऐलान किया गया है कि पूर्वोदय योजना के तहत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट बिहार में बनेगा। फूड प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। साथ ही पटना एयरपोर्ट का भी विस्तार होगा। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, आएगा नया इनकम टैक्स बिल। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि सरकार अगले हफ्ते एक नया इनकम टैक्स विधेयक पेश करेगी, जिसमें पहले विश्वास करो बाद में जांच करो की अवधारणा को आगे बढ़ाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इस बिल में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई को 74% से बढ़ाकर 100% किया जाएगा। बजट पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि पिछले 10 सालों में सरकार ने टैक्स पेयर्स की सुविधा के लिए कई बड़े सुधार किए हैं। अगला है हेल्थ सेक्टर के लिए बड़ा ऐलान। बजट में वित्त मंत्री ने कहा कि 36 जीवन रक्षक यानी लाइफ सेविंग्स मेडिसिन पर पूरी तरह से ड्यूटी टैक्स खत्म कर दिया जाएगा। सभी सरकारी अस्पतालों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। कैंसर के इलाज की दवाएं सस्ती होंगी। 6 लाइफ सेविंग्स मेडिसिन पर कस्टम ड्यूटी 5% कर दी जाएगी। ऐसे में अब इन दवाओं के दाम कम हो जाएंगे। बजट में सरकार ने ऐलान किया कि नए फाइनेंशियल ईयर यानी 2025 से 26 में 200 कैंसर सेंटर की स्थापना की जाएगी। पिछले कुछ सालों में कैंसर के मामलों में तेजी के साथ इजाफा हुआ है, जिसको देखते हुए सरकार ने अब ये बड़ा फैसला किया है। सरकार की तरफ से अगले वित्त वर्ष में 200 कैंसर सेंटर बनाए जाएंगे। इसके अलावा बजट में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार अगले 3 सालों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर्स की स्थापना सुविधा मुहैया कराएगी। बजट में अगला ऐलान है देश में 88 नई एयरपोर्ट्स बनाए जाने का। वित्त मंत्री ने बजट में उड़ान योजना को और आगे बढ़ाने की घोषणा की। अब ये योजना 120 नए डेस्टिनेशन को जोड़कर आम लोगों की हवाई यात्रा को और भी सुविधाजनक बनाएगी। उन्होंने बताया कि अब तक इस योजना के तहत 1.5 करोड़ से ज्यादा यात्रियों को तेज और किफायती हवाई सफर का लाभ मिला। उड़ान योजना के जरिए 88 एयरपोर्ट और 698 रूट्स को जोड़ा गया है। इसके आगे के विस्तार में अगले 10 सालों में 4 करोड़ लोगों को यात्रा की सुविधा देने का टारगेट रखा गया है। साथ ही पहाड़ी और पूर्वोत्तर इलाकों में हेलीपैड और छोटे हवाई अड्डे विकसित करने पर भी जोर दिया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। अगला है किसानों के लिए बड़ी योजनाएं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की भी घोषणा की। इस योजना के तहत सरकार किसानों और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सशक्त बनाएगी। ये योजना किसानों की आय को बढ़ाने, कृषि उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करने, कृषि को लाभकारी बनाने पर केंद्रित होगी। इस योजना के तहत किसानों को मुफ्त बीज, फर्टिलाइजर, कृषि उपकरण और तकनीकी सहायता दी जाएगी। वित्त मंत्री ने अपना लगातार 8वां बजट पेश करते हुए कहा कि इस योजना में 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। टूरिज्म सेक्टर को लेकर भी हुए बड़े ऐलान। सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 50 टूरिस्ट स्पॉट का विकास करेगी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आध्यात्मिक पर्यटन के साथ साथ मेडिकल टूरिज्म पर भी फोकस किया जाएगा। सरकार चुनिंदा देशों के लिए ई वीजा सुविधा के साथ साथ वीजा शुल्क में छूट की योजना बना रही है। इंडियन होटल्स कंपनी IAH
लिमिटेड, लेमन ट्री होटल्स, रॉयल ऑर्किड होटल्स, जूनिपर होटल्स जैसे होटल कंपनियों के साथ साथ वीआईपी इंडस्ट्रीज और सफारी इंडस्ट्रीज जैसे लगेज कंपनियों के लिए पर्यटन पर ध्यान देना पॉजिटिव संकेत है। बढ़ेगी मेडिकल की सीटें। हाँ, मेडिकल की पढ़ाई की सीटें बढ़ेंगी। निर्मला सीतारमन ने हेल्थ सेक्टर को लेकर भी काफ़ी बड़े ऐलान किए हैं। अपने बजट भाषण में उन्होंने कहा कि अगले 5 सालों में 75,000 मेडिकल सीटें बढ़ाई जाएंगी। पीएम आवास के तहत बनेंगे और भी ज़्यादा घर। लोकसभा में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने जल जीवन मिशन को बढ़ाने का ऐलान किया है। बजट में कहा गया है कि पीएम आवास योजना के तहत 1 लाख अधूरे घरों को पूरा किया जाएगा। अगला है भारत को दुनिया भर में एक टॉय इंडस्ट्री के रूप में पहचान दिलाने का। बजट में भारतीय खिलौनों को लेकर भी बड़ा ऐलान किया गया है। बजट में ऐलान किया गया कि नेशनल एक्शन प्लान के आधार पर खिलौना सेक्टर को आगे बढ़ाया जाएगा। भारत को खिलौनों के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में डेवलप करने का लक्ष्य है और इसके लिए क्लस्टर, स्किल और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम डेवलप करने पर फोकस किया जाएगा। इससे मेड इन इंडिया ब्रांड के तहत टिकाऊ खिलौने तैयार किए जाएंगे। बजट में जो भी बड़े ऐलान हुए थे उसको हमने आपको बताया। इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और अब व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।